ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 2019 में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने इसके लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगी हैं, लेकिन सरकार सही तरीके से पैरवी नहीं कर रही है, जिसके चलते आरक्षण अभी तक लागू नहीं हो पाया। अगर सरकार सशक्त पक्ष समर्थन करे तो मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। ट्वीट करने के बाद कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान भी ये मुद्दा उठाया। मैंने ट्वीट किया है क्योंकि ओबीसी आरक्षण के बारे में हमने ही कदम उठाया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि इसे जो हमने नीति बनाई थी ये इसको लागू करें। देखिए, जो बात है छिपी नहीं है। आज जो मैं कह रहा हूँ मुझे ये बयान या घोषणा के माध्यम से नहीं कहना। आज जनता गवाह है, आज जनता गवाह है अपना प्रदेश कहाँ है और कहाँ जा रहा है। वहीं कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को 70 साल तक गुमराह किया, उनके हित और हक में कोई काम नहीं किए। वहीं मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हुए तमाम योजनाओं की शुरुआत की। आजादी के बाद मोदी मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा स्थान मिला। कांग्रेस के नेता सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। हमारी सरकार ओबीसी के हितों में काम कर रही है। जरा कांग्रेस बताए किस राज्य में इन्होंने अपने शासनकाल में, जहां आज भी शासन में है, 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया। केवल लड़ाना, जाति से जाति को भिड़ाना और लोगों को गुमराह करना, यही इनका सगल है और यही इनकी फितरत है, जो केवल और केवल इसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दरअसल इन्होंने कभी कहीं किसी तौर पर भी पिछड़े वर्ग का लाभ नहीं किया और यही कारण है कि पिछड़े वर्ग के सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा विधायक देश में भारतीय जनता पार्टी के हैं और आज़ादी के बाद में मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग के मंत्री बनाने का काम भी भाजपा ने किया है। तो इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं जो अपना वक्तव्य रखेंगे। हमारे साथ प्रदेश मंत्री बीजेपी राहुल कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। जी, सबसे पहले राहुल कोठारी जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार तकरार देखने को मिल रही है और अब एक बार फिर पीसीसी चीफ ने सरकार पर समर्थन ना करने का आरोप लगाया है। आज राज्यपाल से मुलाकात की, उसमें भी उन्होंने, उस चर्चा में भी इस मुद्दे को उठाया है। आरोप है कि सरकार समर्थन नहीं कर रही है। नहीं, देखिए, पहली बात तो बहुत साफ है कि ये कोई भी अपने आप में मामला ऐसा नहीं है कि इस पे कोई स्थिति अभी फिलहाल जो बताई जा रही है कांग्रेस के द्वारा। अंदर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा राज्यपाल जी से मुलाकात यदि की गई है, निश्चित रूप से उसमें अंदर क्या बात हुई है ये हमारी जानकारी में नहीं है। बाहर आकर वो क्या बोलते हैं, कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है, कमलनाथ जी की आदत है। लेकिन फिलहाल ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो 15 महीने के शासन में बहुत सारे झुंझुने घुमा घुमा कर जो है हर वर्ग को अपने आप में ये बताने की कोशिश करी थी कि कांग्रेस पार्टी उनका हित चाहती है। वो सारे मामले जो है बाद में नेस्तनाबूद हुए, लोगों के सामने आए। उसी में से जो है एक झुंझुना था पिछड़ा वर्ग आरक्षण का। आधा अधूरा बिना डेटा के एक कानून बना देना, उस डेटा कानून के माध्यम से अपने आप में लोगों को भ्रमित कर देना और उसके बाद सरकार चली जाना, ये यदि जनता को ध्यान होगा तो जनता को ये भी ध्यान है कि जो स्टे हुआ था, जो इस पिटीशन इसके खिलाफ फाइल हुई थी, उसको भी जो है कांग्रेस की सरकार डिफेंस नहीं कर पाई थी। कांग्रेस के समय ही इसकी कई बार पेशियां हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर इसलिए कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि उन्होंने सारा जो कानून बनाया था वो बिना जानकारी के और अधूरी तैयारी से बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आप जानते हैं कोरोना के कारण हाईकोर्ट में पेशियां बहुत ज्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन जो मामला पेंडिंग है उसमें डेटा ठीक करके तरीके से पेश करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम लोग जो भी निर्णय किसी भी वर्ग को उठाने के लिए होगा उसके लिए हमेशा साथ में खड़े होंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से अंतिम सुनवाई होने वाली है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी इस विषय को डिफेंड करेगी। हमारी सरकार, हमारे एडवोकेट जनरल, सब लोग आगे बढ़कर काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप जानते हैं कि कमलनाथ जी भी इस समय रोजगार की तलाश में है। वो जानते हैं कि यदि थोड़ी सी भी चूक उनसे होगी तो उनको तुरंत निपटा दिया जाएगा। इसलिए जो है मध्य प्रदेश में वैमनस्य फैलाने का काम कभी SC ST के नाम पे, कभी पिछड़ा वर्ग के नाम पे लगातार वो कर रहे हैं।
आप जानते हैं कि जिस तरीके से वो लगातार पिछले दिनों परिदृश्य से गायब रहे, कभी अस्पताल में बीमार रहे, कभी दिल्ली में बैठे रहे, कभी दुबई में घूमते रहे, उसके बाद मध्य प्रदेश में उनकी अटेंडेंस लग जाए, इसलिए इस तरह से भड़काऊ बयान देकर वो चले जाते हैं और वो ये बात नहीं समझ पाते कि मध्य प्रदेश में इसका कितना खराब असर होगा। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कभी इस तरह का जातिगत और दलगत माहौल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। चलिए ठीक है। सैयद जफर जी, आपने सुना एक बड़ा आरोप लगाया है, उनका कहना है कि कमलनाथ जी खुद बेरोजगार हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मूल विषय क्या है? हर दिन हर समय पर हर विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन आज हमारा मूल विषय है ओबीसी आरक्षण। कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार पर कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू किया, ऑर्डिनेंस लाया, कैबिनेट में पास किया और उसको लागू किया और डिफेंड नहीं कर पाई, ये भी जोड़िए। हाई कोर्ट में कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में जब मामला गया, हाई कोर्ट में। राहुल कोठारी जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। जी सैयद जी, आप अपनी बात पूरी करें। राहुल जी, मैं आपने 5 मिनट तक भाषण दिया, मैंने एक बार भी आपको नहीं टोका, या फिर आप ही पूरी बात कर लो, मैं बोल देता हूँ। आप पूरी बात नहीं बता रहे, जनता के सामने पूरी बात रखिए कि आप पूरी बात कर लीजिए पहले। जी राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। सैयद जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, तो जब हाई कोर्ट में जब मामला गया तो 15 महीने की सरकार में कमलनाथ सरकार ने जो आरक्षण का लाभ दिया, हम तो बहुत छोटे छोटे सवाल करते हैं। आप राहुल कोठारी जी से हमारे माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से शिवराज सिंह चौहान से सवाल करते हैं। नंबर 1, क्या भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है, हाँ या नहीं? एक। दूसरा, अगर देना चाहती है तो इन 15 महीनों में उन्होंने हाई कोर्ट में क्या किया और अभी तक उस पर निर्णय क्यों नहीं हुआ, वो स्पष्टीकरण दे दें। नंबर 2। नंबर 3, क्या ओबीसी के विधायकों को या सांसदों को मंत्री बना देने से उस समाज के अंतिम वर्ग को लाभ मिल जाता है? क्या ओबीसी के व्यक्तियों को जिस प्रकार से नौकरी में और अन्य स्थानों पर आरक्षण की बात की गई है, क्या वो न्याय संगत है कि नहीं? क्या इसके पूर्व में ST/SC को कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया कि नहीं दिया? क्या ST/SC के जिन विधायकों को ये मंत्री और विधायक बना रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के का देन रही है कि नहीं रही है? क्या ST/SC के इस आरक्षण से इन वर्गों को लाभ मिला है कि नहीं मिला है? और जो मध्य प्रदेश के हालात है, अंतिम में आता हूँ, जो मध्य प्रदेश के हालात है, जो छोटा तबका है, जो गरीब तबका है, जो उपेक्षित तबका है, उसको लगातार परेशानियां हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर किसी भी प्रकार का मरहम लगाने का कोई काम नहीं कर रही। चलिए ठीक है। राहुल कोठारी जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी जितने इनकी हितों की बात कर रही है, पहले तो इस बात का जवाब दे कि पिछले वर्ग के आने वाले मध्य प्रदेश में अरुण यादव जी के क्या हाल कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी ने किए, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट के क्या हाल किए। पहले तो इस बात का ये जवाब दें कि ये लोग व्यवहारिक रूप से पिछड़ा वर्ग के प्रति किस तरह का स्वभाव रखते हैं, इस बात का जवाब देना चाहिए। नेताओं की बात नहीं किया, और अगर आप नेताओं की बात करेंगे तो अरुण यादव, नेताओं में तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राज्यपालों को केंद्रीय मंत्री बनाया, सचिन पायलट जी को राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनाया। चलिए ठीक है, चीजें नहीं है, ये सवाल यहाँ जनता से इसका है। ये आरक्षण की हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये आप लोग पकड़ाकर लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। चलिए ठीक है। राहुल कोठारी जी, सैयद जफर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो ओबीसी के आरक्षण पर एक बार फिर तकरार देखने को मिल रही है, वार पलटवार जारी है और कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा था सरकार पर कि सरकार समर्थन नहीं कर रही है। जो आरक्षण को बढ़ाया गया था 14% से 27%, वो बीजेपी सरकार जब आई, शिवराज सरकार आई तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये आरोप कमलनाथ ने लगाए हैं।